जय हिंद दोस्तों। आप में से ज़्यादातर लोगों ने रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम रूस और यूक्रेन में क्या दिक्कत है ये देखेंगे और फिर देखेंगे रूस और यूक्रेन में अभी वॉर की क्या सिचुएशन है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन 8 वर्षों से अधिक समय से रूस के साथ युद्ध के भय में जी रहा है। रूस यूक्रेन संघर्ष लंबे समय से चल रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन को अपने देश का हिस्सा होने का दावा करता है। रूसी राष्ट्रपति पूर्व सोवियत संघ गणराज्य को, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन की सेना से हथियार डालने को कहा था। 1991 में यूएसएसआर के विघटन से पहले रूस और यूक्रेन दोनों ही उन 15 गणराज्यों का हिस्सा थे जिन्होंने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर का संघ बनाया था। आइए हम 3 मैप्स के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष को देखें। 1991 से पहले यूएसएसआर का नक्शा रूस और यूक्रेन, जॉर्जिया, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, मोल्दोवा, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस सहित 15 सोवियत गणराज्यों का हिस्सा थे। इन सभी देशों के समूह को ही यूएसएसआर कहा जाता था। 1991 के बाद यूएसएसआर का नक्शा 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की। लिथुआनिया मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश था। उसके बाद मई 1990 में लातविया और एस्टोनिया थे। यूएसएसआर के पतन के बाद जबकि कुछ गणराज्य रूसी संघ के करीब रहे तो उसी में से अन्य वेस्ट के करीब हो गए। कुछ लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया सहित नाटो गठबंधन में शामिल हो गए। यूक्रेन ने भी रूसी इतिहास को त्याग दिया और वेस्ट के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया। हालांकि यह अभी तक नाटो गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। यूक्रेन ने दो क्रांतियां देखी, पहली 2005 में और दूसरी 2014 में। रूस के समर्थन की सरकार को उखाड़ फेंकना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है, पुतिन ने बार बार दावा किया कि रूस और यूक्रेनियन एक लोग हैं और ये दावा जिसे यूक्रेनियन द्वारा बार बार खारिज किया गया। यूक्रेन और रूसी कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रेजेंट मैप। अब बात करते हैं आज की सिचुएशन की। सबसे पहले वॉर, जो कि जंग कोई आसान चीज़ नहीं होती। भले ही आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपको नुकसान उठाना पड़ता है। यूक्रेन का कहना है कि हमने रसिया के 5 फाइटर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराया है। यूक्रेन ने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया है। जहाँ तक मेरा मानना है कि यूक्रेन रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि रसिया एक बड़ी मिलिट्री ताकत है। यूक्रेन ने रसिया के सुखोई 24 को मार गिराया है और रसिया का कहना है कि हमने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के नेवी के पास ना कोई सबमरीन है, ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है। बस इनके पास कुछ डीजल वेसल्स थे जिसको कि रूस ने तबाह कर दिया है। और आपको बता दूं कि यूक्रेन के पास ना ही कोई मजबूत एयरफोर्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने इतनी बड़ी ताकत के सामने अभी भी घुटने नहीं टेके हैं। इन्होंने रसिया के 2 टैंक और कई ट्रक्स को भी बर्बाद कर दिया है। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।